इंसाफ कर ले। इसके हकाइक में भी आपके सामने रखती हूँ और आपको बताती हूँ कि रियासत जब बेशर्मी और बेगैरती, माजरत के साथ मैं आमतौर पर सख्त अल्फाज इस तरह के इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन आप यकीन कीजिए मुझे वाक़तन बहुत आज एक गुस्सा और एक अजीब सी मैं मायूसी की कैफियत में हूँ कि जब रियासत आपके रियासती इदारे बेगैरती और बेहयाई बेशर्मी पर उतर आए तो फिर यही होता है जो हमारे मुल्क में इस वक्त हो रहा है। यही तमाशा चलता है जो इस वक्त हम देख रहे हैं और महज तमाशाई बनकर देख रहे हैं और ये होता रहेगा जब तक कि तमाशाई बनकर हम देखते रहेंगे। और हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग भी शामिल हैं इन तमाशाइयों में जो इस तमाशे के ऊपर तालियां भी बजाते हैं और ये वही लोग हैं जो कल से नवाज शरीफ की तकरीर के ऊपर और इस पूरे जलसे के ऊपर जो कि एक मफरूर मुजरिम के लिए सजाया गया था उसके ऊपर तालियां बजाते नजर आ रहे हैं। मैं इसके ऊपर तफसील से बात करती हूँ और साथ ही आपको ये भी बताऊंगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट में एक अहम एक रिपोर्ट जो जमा कराई गई है फौजी ट्रायल से मुतालिक वो क्या है वो भी आपके सामने रखती हूँ। पहले मैं जरा आपको ये बता दूं कि लाहौर में पीटीआई ने काफी दिनों से कोशिश जारी रखी हुई थी कि किसी तरह कोई वर्कर कन्वेंशन हो जाए। इस सिलसिले में पहले तो जो लाहौर की इंतजामिया थी उसको दरख्वास्तें दी गई। जब उन्होंने उन्हें इजाजत नहीं दी तो वो यानी पीटीआई की इंतजामिया ने कोशिश की कि हाई कोर्ट के जरिए जो है वो इजाजत दी जाए। उन्होंने जाके लाहौर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लाहौर हाई कोर्ट ने वाज़ेह अहकाम दिए कि जिस तरह बाकी तमाम लोगों को जलसा करने की इजाजत है, पीटीआई को भी कोई भी सियासी सरगर्मी करने की इजाजत होनी चाहिए। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर कोई वेन्यू का इशू है, कोई मकाम तब्दील करना है तो वो आपस में सॉर्ट आउट कर लें, लेकिन बहरहाल जलसा करने की इजाजत देनी चाहिए। फिर उसके बाद हमने देखा कि बिला वजह एक ताखीरी हरबे इस्तेमाल करके और बिला वजह ले तो लाल से काम लेते हुए काफी देर फिर दोबारा इस सारे मामले को लटकाया गया और इजाजत नहीं दी गई लाहौर की इंतजामिया की तरफ से, जो भी इनके कमिश्नर वगैरह हैं उनकी तरफ से। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि उन्होंने कहा कि भाई अगर आप इस जगह पे नहीं हमें देना चाहते तो आप मुतबादिल जगह पे हमें दे दें। पहले लिबर्टी चौक पे ये करना चाहते थे, फिर इन्होंने कहा कि जी जो सेशन कोर्ट के बाहर एक ग्राउंड है वहां पे कर लेते हैं हम, लेकिन वहां पर भी उन्हें जगह नहीं दी गई। और फिर बहुत देर के बाद, ताखीर के बाद, कल कहीं जाकर इन्होंने जलसे की इजाजत दी वर्कर्स कन्वेंशन के लिए, और वो भी लाहौर के कोई सेंटर का एरिया नहीं दिया बल्कि लाहौर का जो बिल्कुल काहना वाली रोड है वहां पर जाके उनको इजाजत मिली। और ये काछा चौक है न्यू मार्केट का, यहाँ पर उन्हें वर्कर्स कन्वेंशन की इजाजत चारों नाचार दे दी गई, क्योंकि हाईकोर्ट का सख्त ऑर्डर था कि अगर पीटीआई जलसा नहीं करेगी तो फिर कोई और भी नहीं कर सकेगा। तो अब इस बात का खदशा था कि बिला वजह कोई तौहीन अदालत का नोटिस जारी होगा या कोई मसले मसाइल होंगे, तो इससे बेहतर है कि इनको जलसे की इजाजत भी दे दी जाए और उसके बाद इनको इनके जलसे को इस तरह इबरत का निशान बनाया जाए कि दोबारा ये जलसे की इजाजत के लिए कोशिश ही ना करें। इस नियत के साथ ये जो इजाजत थी वो दी गई, मशरूत इजाजत। और फिर उसके बाद हमने देखा कि सिर्फ एक दिन मिलता है पीटीआई को इस कन्वेंशन के लिए, और फिर भी वो बेचारे चारों नाचार कोशिश करते हैं कि इसको किसी भी तरह ऑर्गेनाइज करके कामयाब करें और यहाँ पर एक अपना इज्तिमा करके बहरहाल एक हौसला लेके आए वर्कर्स में कि ठीक है, बड़ी तादाद में वर्कर्स ऑलरेडी जेलों में हैं और एक खौफ का माहौल है पीटीआई के लिए, और एक सब जानते हैं कि रियासत जो है वो किस तरह से इस वक्त टूट पड़ी है पीटीआई के ऊपर। तो ये सब हकायक के बावजूद भी एक घुटन के माहौल में उन्होंने सांस लेने की कोशिश की, ये जुर्म था उनका। और फिर उसके बाद रात गए क्या होता है कि जो जलसे के चीफ ऑर्गेनाइजर हैं उनके घर पर ये पुलिस वाले, ये बेशरम पुलिस वाले कि जो एक मफरूर मुजरिम को आके सलूट मार रहे थे और उनके जूते साफ करते फिर रहे थे और इनका बस नहीं चल रहा था कि वॉशरूम्स में इनके लिए लोटे लेके फिर रहे हो, ये बेगैरत पुलिस वाले ये वहां पर पहुंच जाते हैं बगैर खवातीन के और उस जलसे के ऑर्गेनाइजर के घर पर बगैर वारंट के पहुंच जाते हैं और वहां जाकर इनकी खवातीन के साथ बदतमीजी करते हैं और घर की तलाशी शुरू कर देते हैं। और जब वो पूछ रही हैं कि भाई आपके पास कोई वारंट है, आप किस मामले पर गिरफ्तार करने आए हैं, तो आगे से उनको हरासा किया जा रहा है। ये कौन सा कानून है भाई? कोई बेशर्मी की हद रह गई है इस मुल्क में या नहीं रह गई? या बता दें वैसे ही कि भाई आप लोग अपना बंदोबस्त कर लें, जो भी पीटीआई को सपोर्ट करता है या पीटीआई का कोई वर्कर है या जिसके दिल में कोई पीटीआई के लिए मोहब्बत है, तो आप वैसे ही एक दफा अनाउंस कर देना ये मुनाफिकत का लिबादा क्यों ओढ़ा हुआ है। उसके बाद जनाब रात को इन्होंने ये हरकत की है और उसके बाद फिर भी जब दिन में वर्कर्स कन्वेंशन शुरू होने वाला था तो वहां पर सैकड़ों पुलिस वाले पुलिस वैन लेकर पहुंच जाते हैं। ये पुलिस वैन, ये पुलिस की वर्दियां, ये पुलिस की तनख्वाहें जो हमारे टैक्स के पैसों से, जो शहरियों के टैक्स के पैसों से इनको मिलती हैं और इनके घर चलते हैं, ये इस वजह से इनको टैक्स का पैसा इनके मुंह में ठूसा जाता है कि ये बेशर्मी की हर हद पार करें और ये कानून की अमलदारी के बजाय कानून की खिलाफ वर्जियां करते फिरें और ये अशराफिया के जूते पॉलिश करते फिरें और ये शरीफ फैमिली के नौकर बन के उनके आगे पीछे दुम हिलाते फिरें। ये हमारी औकात इन पुलिस वालों की। ये वहां पर पहुंच गए पुलिस वैन लेकर और वहां पर जो उनका सामान था वो इकट्ठा करना शुरू कर दिया और वहां पर जो चंद बेचारे वर्कर्स पहुंचे हुए थे उन्हें गिरफ्तारियां शुरू कर दी और वहां पर इन्होंने जाके अच्छा खासा धावा बोल दिया कि जी कन्वेंशन नहीं होने देना, या होने भी अगर देना है, सूरत हाल में अगर हो भी जाए तो ये क्या तरीका है। कल तो आप लोगों ने बड़ा प्रोटोकॉल दिया हुआ था एक मुजरिम को कि जी आओ भाई, जी आए अनु, कुत्तों की तरह ये उनके आगे दुम हिलाते फिर रहे थे सारे के सारे, बड़ी सिक्योरिटी दी हुई थी। और आज इन लोगों को क्या बीमारी पड़ी है भाई? अभी उन्होंने कोई जुर्म तो नहीं किया, अगर तो उन्होंने कोई जुर्म किया है तो जाए जाके आप उनको फिर पकड़ें भी, कुछ करें भी, लेकिन ये है आपकी बेशरम रियासत और ये उनके बेशरम रियासती इदारे। ये हमारी हिफाजत के लिए हैं कि ये हमें डराने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं?
ये कौन लोग हैं जिनमें इतना सा ज़मीर नहीं है कि ये गैर कानूनी अहकामात के ऊपर इनकार कर दें? क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा? खुदा है ये लोग जो आप लोगों को आके कुछ कर देंगे या आपकी जान निकाल लेंगे या आपके साथ कोई आपकी आकबत खराब कर देंगे। क्या कर लेंगे? खुदा मान लिया आप लोगों ने इनको कि जो इन्होंने कहना है आप लोगों ने करते चले जाना है, करते चले जाना है। किसी में ज़मीर नाम की एक चीज़ नहीं है कि कोई एक ही हो, कम से कम एक ही कोई पुलिस वाला निकल आए कोई बाज़मीर किस्म का। सारे हराम के ऊपर पलने वाले हैं ये इनका हाल है।